हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीआरओ रिक्वायरमेंट 2021 के एमएसडब्ल्यू ड्राइवर इंजन स्टिक वालों के। ये आपकी लाइव क्लास रहने वाली है। बहुत ही कमेंट आ रहे थे कि सब प्रश्नों का लेवल है वो थोड़ा लो है, इसलिए आज आपके लिए हाई लेवल के प्रश्न लाए गए हैं और अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इनका प्रश्न के साथ में आपको आंसर सॉल्यूशन भी करवाया जाएगा। इसका आज पार्ट फर्स्ट है। आने वाले दिनों में इसके 4 से 5 वीडियो हम करने वाले हैं और आपको भी साथ साथ प्रश्नों का आंसर देना है, जिसमें आपको समय दिया जाएगा और उसके बाद में आपको आंसर को समझाया जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल में भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आपको हर प्रश्न में 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। आप लाइव चैट में इसका सही आंसर बताना है क्या होगा। कमेंट आ रहे थे कि प्रश्नों का लेवल है थोड़ा बढ़ाएं, तो आज आपके लिए हाई लेवल के प्रश्न है और आपको उसके आंसर के साथ सॉल्यूशन भी समझाया जाएगा। अगर आपके लिए वीडियो फायदेमंद है तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। आज का हमारा पहला प्रश्न है, एक चक्कर क्रैंकशाफ्ट के घूमने पर कैमशाफ्ट घूमता है। इसमें पहला ऑप्शन है आधा घुमाव, दूसरा ऑप्शन है 2 घुमाव, तीसरा ऑप्शन है 4 घुमाव, चौथा ऑप्शन है इंजन में वाल्व की संख्या के रूप में कई घुमाव बदल जाता है। तो आपको लाइव चैट में इसका सही आंसर बताना है क्या होगा। 5 सेकंड का समय दिया जाएगा आपको हर प्रश्न में, उसमें आपको आंसर बताना है। यह आपका आज का वीडियो आपके एग्जाम में अंतिम कील साबित होने वाला है। तो इसका सही आंसर होगा हमारे ऑप्शन ए, आधा घुमाव। जब एक चक्कर क्रैंकशाफ्ट घूमती है तो कैमशाफ्ट उसका आधा घुमाव घूमती है। अब इसका सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। क्रैंकशाफ्ट के एक चक्कर चलने पर कैमशाफ्ट आधा चक्कर चलता है। इसमें पिस्टन के 2 चक्कर होते हैं और क्रैंकशाफ्ट के 1 चक्कर और कैमशाफ्ट का आधा चक्कर। यदि पिस्टन के 4 चक्कर हो तो क्रैंकशाफ्ट के 2 चक्कर होंगे और कैमशाफ्ट का 1 चक्कर होगा। कैमशाफ्ट का प्रयोग वाल्व को खोलने में बंद करने में होता है। अगला प्रश्न है हमारा, कनेक्टिंग रोड का धातु क्या है। इसमें पहला ऑप्शन है माइल्ड स्टील, दूसरा ऑप्शन है फोर्ज स्टील, तीसरा ऑप्शन है टूल स्टील, चौथा ऑप्शन है कास्ट स्टील। तो आप लाइव चैट में इसका सही आंसर बताएं क्या होगा और आंसर बताने समय प्रश्न संख्या जरूर लिखें, जिससे पता चले कि आपने कौन से प्रश्न का आंसर दिया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। कनेक्टिंग रोड है वो फोर्ज स्टील का बना होता है। अब हम इसके विश्लेषण की चर्चा करेंगे। कनेक्टिंग रोड है वो फोर्ज स्टील का बना होता है। इसमें ही दे रखा है पिस्टन रिंग है वो कास्ट आयरन के बने होते हैं, पिस्टन है वो भी कास्ट आयरन का, सिलेंडर है वो कास्ट आयरन का और सिलेंडर ब्लॉक है वो कास्ट आयरन का। दोस्तों, आप इस प्रकार से तैयारी करेंगे तो आपको कंफ्यूज नहीं होगा। तो आप चारों को आराम से याद कर सकते हैं कि पिस्टन रिंग भी कार कास्ट आयरन का बना होता है, पिस्टन भी कास्ट आयरन, सिलेंडर भी कास्ट आयरन और सिलेंडर ब्लॉक भी कास्ट आयरन। अगला प्रश्न है हमारा, इंजन का स्ट्रोक है। इसमें पहला ऑप्शन है सिलेंडर का आयतन, दूसरा ऑप्शन है कनेक्टिंग रोड की लंबाई, तीसरा ऑप्शन है सिलेंडर का आंतरिक व्यास, चौथा ऑप्शन है टीडीसी एवं बीडीसी के बीच की दूरी। तो आप लाइव चैट में इसका सही आंसर बताएं क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी,
टीडीसी एवं बीडीसी के बीच की दूरी है वो इंजन का स्ट्रोक होता है। अब इसमें हम देखेंगे इंजन की स्ट्रोक लंबाई। क्षैतिज इंजनों में सिलेंडर में पिस्टन द्वारा इनर लाइन डेड सेंटर से आउटर डेड सेंटर तक तय की दूरी, या ऊर्ध्वाधर इंजनों में टीडीसी टॉप डेड सेंटर से बीडीसी बॉटम डेड सेंटर तक चली गई दूरी को पिस्टन स्ट्रोक या स्ट्रोक लंबाई कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, एक विशेष इंजन 10 किलोवाट की न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं करने वाले हैं। अगला प्रश्न है हमारा पांचवा, मोर्स फ्रिक्शन लागू होता है। इसमें पहला ऑप्शन है सिंगल सिलेंडर एसआई इंजनों पर, दूसरा ऑप्शन है एकल सिलेंडर सीआई इंजनों पर, तीसरा ऑप्शन है मल्टी सिलेंडर सीआई इंजनों पर, चौथा ऑप्शन है मल्टी सिलेंडर एसआई तथा सीआई इंजनों पर। तो प्रश्न को एक बार वापस पढ़ लेना है। मोर्स फ्रिक्शन लागू होता है। अब आप उन ऑप्शन देख के इसका सही आंसर बताएं लाइव चैट में क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मल्टी सिलेंडर एसआई तथा सीआई इंजनों में। अब हम इसके बारे में देखते हैं। बहु सिलेंडर आईसी इंजन में प्रत्येक सिलेंडर में उत्पन्न पावर ज्ञात करने के लिए मोर्स परीक्षण किया जाता है। यह सांकेतिक शक्ति तथा ब्रेक शक्ति में संबंध स्थापित करता है। इस परीक्षण के उपयोग से आईसी इंजन में घर्षण हानि की आसानी से गणना की जाती है। इंजन की यांत्रिक दक्षता प्राप्त करने की ये एक सरल विधि होती है। अगला प्रश्न है हमारा, ऑटोमोबाइल के पेट्रोल तथा डीजल इंजन है। इसमें पहला ऑप्शन है रोटरी इंजन, दूसरा ऑप्शन है पश्चाग्र इंजन, तीसरा ऑप्शन है बाह्य दहन इंजन, चौथा ऑप्शन है कार्नोट ऊष्मा इंजन। तो लाइव चैट में आप इसका सही आंसर बताएं क्या होगा, और आंसर बताते समय प्रश्न संख्या जरूर लिखना है जिससे पता चले कि कौन से प्रश्न का आंसर दिया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पश्चाग्र इंजन। अब हम इसका विस्तार से आंसर देखेंगे। ऑटोमोबाइल के पेट्रोल तथा डीजल इंजन पश्चाग्र इंजन होते हैं। वायुयान का इंजन घूर्णी इंजन होता है। घूर्णीय इंजन अधिक गति पर चलते हैं जबकि पश्चाग्र इंजन अपेक्षाकृत कम गति पर चलते हैं। घूर्णीय इंजन की तुलना में पश्चाग्र इंजन में घर्षण हानि ज़्यादा होती है। अगला प्रश्न है हमारा, एक चक्रीय युक्ति जो प्रदाय ऊष्मा के व्यय पर निरंतर कार्य उत्पन्न करता है जाना जाता है। इसमें पहला ऑप्शन है प्रतिशीतक, दूसरा ऑप्शन है ऊष्मा पंप, तीसरा ऑप्शन है ऊष्मा इंजन, चौथा ऑप्शन है थ्रॉटलिंग। तो आप लाइव चैट में इसका सही आंसर बताएं क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ऊष्मा इंजन। ऊष्मा इंजन एक विभिन्न पुर्जों का संयोजन है जो उपलब्ध ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इनमें मुख्यतया द्रव ईंधन या गैस ईंधनों या भाप को कार्यकारी तरल के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऊष्मा इंजनों का प्रयोग रेलवे इंजनों, ट्रक, बस, कार, स्कूटर एवं पंपिंग सेट आदि में किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, इंजन का वह अंग जो कनेक्टिंग रोड के छोटे सिरे और पिस्टन के बीच को जोड़ता है कहलाता है। इसमें पहला ऑप्शन है केम, दूसरा ऑप्शन है गतिपाल पहिया, तीसरा ऑप्शन है गजन पिन, चौथा ऑप्शन है पिस्टन रिंग। तो आप लाइव चैट में इसका सही आंसर बताएं क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गजन पिन। इसमें हम देखते हैं पश्चाग्र इंजनों में कनेक्टिंग रोड का छोटा सिरा तथा पिस्टन गजन पिन के द्वारा जुड़ा रहता है तथा बड़ा सिरा क्रैंक से
क्रैंक पिन द्वारा जुड़ा रहता है। अगला प्रश्न है हमारा, पिस्टन को कनेक्टिंग रोड से जोड़ने में, इसमें पहला ऑप्शन है रोड केप द्वारा, दूसरा ऑप्शन है केप बोल्ट द्वारा, तीसरा ऑप्शन है छोटे सिरे वाले बियरिंग द्वारा, चौथा ऑप्शन है गजन पिन द्वारा। तो आप लाइव चैट में इसका सही आंसर बताएं क्या होगा, और आंसर बताते समय प्रश्न संख्या जरूर लिखें। दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक भी जरूर करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, गजन पिन द्वारा। अगला प्रश्न है हमारा, इसका आंसर की चर्चा कर लेते हैं। पिस्टन को कनेक्टिंग रोड को जोड़ने में गजन पिन का प्रयोग होता है। इस पिन को रिस्ट पिन के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, लाइन इंजन में 6 सिलेंडर के लिए सबसे अच्छा देन क्रम है। इसमें पहला ऑप्शन है 1 2 3 4 5 6, दूसरा ऑप्शन है 2 3 4 5 6 1, तीसरा ऑप्शन है 1 4 2 6 3 5, चौथा ऑप्शन है 1 5 3 6 2 4। तो आप लाइव चैट में इसका सही आंसर बताएं क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1 5 3 6 2 4। अब हम इसके आंसर की चर्चा करते हैं। 6 सिलेंडर इंजन के लिए देन क्रम बताया गया 1 5 3 6 2 4, 2 सिलेंडर के लिए 2 1, 3 सिलेंडर के लिए 1 3 2 1, 4 सिलेंडर के लिए 1 3 4 2, 5 सिलेंडर के लिए 1 3 5 4 2। तो एक ही प्रश्न में सभी का याद करना है जिससे कंफ्यूज ना हो। तो आप ये नोट करके भी लिख लेना, इससे एक प्रश्न एग्जाम में जरूर आएगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में कौन अवयव एल्यूमिनियम एलॉय का बना होता है। इसमें पहला ऑप्शन है पिस्टन रिंग, दूसरा ऑप्शन है कनेक्टिंग रोड, तीसरा ऑप्शन है पिस्टन, चौथा ऑप्शन है क्रैंकशाफ्ट। तो आप प्रश्न को सावधानी से पढ़िए, इसका आंसर बताएं क्या होगा। आपको 5 सेकंड का समय दिया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पिस्टन। एल्यूमिनियम एलॉय का वो पिस्टन ही बनाया जाता है। अब इस आंसर की चर्चा करते हैं। आधुनिक गाड़ियों तथा वायुयानों में प्रयुक्त इंजन के पिस्टन एल्यूमिनियम एलॉय के बने होते हैं। ये भार में हल्का होता है जिससे पश्चाग्र गति से उत्पन्न जड़त्व बल न्यूनतम रहता है। ये ऊष्मा का अच्छा चालक भी होता है। पिस्टन के कार्य भी बताए गए हैं। सिलेंडर में उपजी देन गैसों के बल को क्रैंकशाफ्ट तक पहुंचाना। दूसरा ऑप्शन है संयोजक दंड को गाइड करना और उसके छोटे सिरे को सराहना। अगला प्रश्न है हमारा, एक 2 स्ट्रोक इंजन तथा 4 स्ट्रोक इंजन की उसी निर्धारित शक्ति तथा उसी इंजन चाल के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है। इसमें पहला ऑप्शन है 2 स्ट्रोक इंजन के लिए भारी फ्लाईव्हील की ज़रूरत रहती है, दूसरा ऑप्शन है 4 स्ट्रोक इंजन के लिए भारी फ्लाईव्हील की ज़रूरत रहती है, तीसरा ऑप्शन है फ्लाईव्हील का द्रव्यमान दोनों इंजनों के लिए एक समान होना चाहिए, चौथा ऑप्शन है फ्लाईव्हील का द्रव्यमान इंजन के भार पर निर्भर करता है। तो आप प्रश्न को आसानी से पढ़ें और उसके बाद में आंसर दें। आपको 5 सेकंड का समय दिया जाता है। आप लाइव चैट में इसका सही आंसर बताएं क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 4 स्ट्रोक इंजन के लिए भारी फ्लाईव्हील की ज़रूरत रहती है। अब हम इसके आंसर की चर्चा करते हैं। एक 2 स्ट्रोक इंजन तथा 4 स्ट्रोक इंजन की उसी निर्धारित शक्ति तथा उसी इंजन चाल के लिए 4 स्ट्रोक इंजन के लिए 2 स्ट्रोक इंजन की अपेक्षा ज़्यादा भारी फ्लाईव्हील की आवश्यकता होगी। 2 स्ट्रोक इंजन में क्रैंकशाफ्ट के प्रत्येक चक्कर में एक शक्ति स्ट्रोक या पावर स्ट्रोक होता है, जबकि 4 स्ट्रोक इंजन में क्रैंकशाफ्ट के प्रत्येक चक्कर में प्रत्येक 2 चक्कर में एक शक्ति स्ट्रोक होता है, जिसके कारण
2 स्ट्रोक इंजन में 4 स्ट्रोक इंजनों की अपेक्षा ज़्यादा एक समान आघूर्ण प्राप्त होता है। इसलिए 2 स्ट्रोक इंजनों में छोटी तथा 4 स्ट्रोक इंजनों में अपेक्षाकृत बड़ी फ्लाईव्हील का प्रयोग किया जाता है। अंतर्देहन इंजनों में फ्लाईव्हील के आकार का क्रम निम्न प्रकार है: 2 स्ट्रोक इंजन, 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन और 4 स्ट्रोक डीजल इंजन। आज हम इतने ही प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि हमने नया प्रयोग किया है। प्रश्न के साथ में आंसर के सॉल्यूशन को भी बताया गया है और आने वाले दिनों में और भी प्रश्न इससे संबंधित करवाए जाएंगे। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और इन प्रश्नों की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और भी आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।